नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 अपडेट में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां रेल मंडल के दरभंगा से अहमदाबाद के बीच चलने वाली साबरमती एक्सप्रेस से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक पुलिस की वर्दी में दिख रहे शख्स के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के भीतर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रेन में सफर कर रहे लोगों का ये आरोप है कि वर्दी पहना शख्स लोगों से जबरन मारपीट कर पैसा वसूल रहा था। तभी ट्रेन में यात्रा कर रहे एनसीसी कैडेटों ने इसका विरोध जताया और फिर बवाल शुरू हुआ। बवाल बढ़ता देख शख्स ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, जिसके बाद आरपीएफ और जीआरपी के जवान पहुंचे और शख्स को बाथरूम से निकाला गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मेरे पास टिकट है भाई, कहता नहीं तो मेरे को फेंट मार दिया, कहता 3000 रुपया दो। अब हमको भाई डर है कि हमने अकेले थे, हमने किसी को बोला भी कि भाई ऐसा ऐसा बात है, तो हो सकता है तुम लोग क्या चुप हो, तुम लोग भी उठाओ, हम लोग को मार रहा। फिर कोई नहीं उठा, सबको डर हो गया। फिर जाके दो और चपेड़ा मार दिया, वो भी डर गया बेचारे। फिर मैंने डर से उनको 3000 रुपया दे दिया। उसके बाद क्या? मैंने बार बार भी उनको भी कहा, जो मेरे साथ में बैठे हुए थे, भाई हमको मार रहा, आप लोग देख रहे हैं, कोई डर से नहीं बोला। और उसने सबको थप्पड़ मार मार के, किसी को 500, किसी को 1500, किसी को 2000 जबरदस्ती ले लिया। जबरदस्ती। फिर आप लोग को पैसा मिला? हाँ, पैसा तो मेरा दे दिया, किसी को दिया हो ना दिया हो, मेरा दिया। और गोपालगंज के चुनावी जेल में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां एक कैदी ने पकड़े जाने के डर से मोबाइल फोन को ही निगल लिया। पेट में भयंकर दर्द होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब डॉक्टरों ने उसकी जांच की, तब उसके पेट से एक मोबाइल फोन मिला। फिलहाल कैदी के ऑपरेशन के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा है। डॉक्टरों की अगर माने तो बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर किया जाएगा। वहीं कैदी के पेट में मोबाइल मिलने से जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। इस कैदी को 17 जनवरी 2020 को नगर थाने की पुलिस ने हजियापुर गांव के पास से स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। और इसके पहले भी कैशर अली, जो कि कैदी का नाम है, वो आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। अभी कहाँ है आप? एक्सरे हो गया सब? हाँ, हो गया। मोबाइल पेट में से निकल गया? नहीं है, पेट में दर्द कर रहा है, पेट हल्का। और इसी बीच बड़ी खबर पलामू से सामने आ रही है, जहां पर पलामू में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। पाक हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा को बंद किया गया था, लेकिन अब ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। 10 बजे से इंटरनेट सेवा शुरू हो चुकी है। 16 फरवरी से इंटरनेट सेवा को बंद किया गया था, जब बवाल हुआ था। पाकी थाने में शांति समिति की बैठक हुई और इस बैठक के बाद धारा 144 हटाने का फैसला लिया गया। साथ ही इंटरनेट सेवा सुबह 10 बजे से बहाल कर दी गई है। और देखिए, 8 मार्च को होली है और जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे दूसरे प्रदेशों के रोजी रोटी कमाने के मकसद से गए लोगों का अपने घर लौटना जारी है। ऐसे में इस भीड़ का असर ट्रेन से लेकर प्लेन तक देखा जा रहा है। ट्रेनों में जहां आरक्षण सिटी में वेटिंग लिस्ट काफी ज्यादा है, वहीं प्लेन में किराया आसमान छूता नजर आ रहा है। खासकर होली के नजदीक की तारीखों में प्लेन का किराया काफी ज्यादा है। प्लेन के किराए में किस कदर बढ़ोतरी हुई है, इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें भारी संख्या में वैसे लोग जो बिहार के बाहर रहते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए गए होते हैं, वो अपने प्रदेश वापस लौटते हैं। और इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है ट्रेन और प्लेन में। ट्रेनों की अगर बात करें तो काफी संख्या में वेटिंग लिस्ट दिखाई दे रही है। दरअसल ट्रेन में कहीं भी जगह नहीं है और ऐसे में चूंकि भारी संख्या में लोग लौटते हैं, तो उसका असर प्लेन पर भी देखने को मिल रहा है। खासकर होली को अगर देख लें, 8 मार्च को होली है, लेकिन होली के नजदीक तारीखों पर अगर ध्यान दें तो उस समय प्लेन का किराया जो है वो काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अगर 4 मार्च की बात कर लें और मुंबई की बात करें तो पटना रूट पर इंडिगो की शाम की फ्लाइट में जो 5:50 पर है, उसका किराया 16,233 रुपये पहुंच गया है। 4 मार्च को गो फर्स्ट की सुबह की जो फ्लाइट है 11:20 पर, उसका किराया 16,812 हो गया है। जबकि 4 मार्च को ही इंडिगो की दोपहर की फ्लाइट जो 12:55 की फ्लाइट है, उसका किराया 19,383 रुपये तक पहुंच गया है। 5 मार्च को दिल्ली से पटना इंडिगो की फ्लाइट जो सुबह 6:10 पर आती है, उसका किराया 7109 रुपये।
जबकि इसी दिन इंडिगो की दोपहर में 1:55 की जो फ्लाइट है उसका किराया 7500 रुपये, शाम 7:10 बजे की फ्लाइट का किराया 8000 रुपये के पार कर गया है। जबकि शाम 6:10 पर इंडिगो की दिल्ली पटना फ्लाइट का किराया 9856 रुपये हो गया है। दोपहर 11:40 पर चेन्नई पटना फ्लाइट का किराया 9317 रुपये हो गया है। 6 मार्च को भी अगर बात करें मुंबई से पटना जो गो फर्स्ट की फ्लाइट है 11:20 पर जो आती है उसका किराया 16812 रुपये हो गया है। इसी तरीके से जो दूसरे फ्लाइट है जैसे बेंगलुरु का किराया इसी दिन 9165 रुपये पहुंच गया। कहने का मतलब ये है कि 8 मार्च को होली है और 4, 5, 6 इतने जो डेट हैं, जो नजदीकी डेट हैं होली के, उस समय जो प्लेन का कॉस्ट है फेयर का वो काफी बढ़ गया और सीधे तौर पर इसका असर यात्रियों की जेब पर पड़ रहा है। और ट्रेनों की तो स्थिति जैसे कि बताया, कई ऐसी ट्रेनें हैं जहां पर रिजर्वेशन में मतलब वेटिंग लिस्ट काफी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है जेबों पर असर पड़ा है, जेब जो यात्रियों की। और हर साल होली में जो तस्वीरें देखने को मिलती है इस बार भी वही देखने को मिली, क्योंकि होली और छठ यही 2 ऐसे फेस्टिवल हैं जिसमें काफी संख्या में लोग अपने प्रदेश लौटते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर नवादा से सामने आ रही है, जहां पर एक ट्रक विदेशी शराब जब्त किया गया। एक कारोबारी को भी यहां पर उत्पाद विभाग की टीम की ओर से गिरफ्तार किया गया। तो ये बड़ी कार्रवाई गोविंदपुर में पुलिस ने की है, जहां पर एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है और इसकी गिरफ्तारी के साथ ही एक ट्रक विदेशी शराब जब्त किया गया है। और बिहार में अपनी सरकार होने के बावजूद जेडीयू नेता खौफ के साए में जी रहे हैं और प्रशासन से उन्हें मदद नहीं मिल रही है। आरा के नगर थाना के गांगी मोहल्ले में रहने वाले जेडीयू के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और पार्टी के सीनियर नेता विश्वनाथ सिंह पर पिछले साल की 13 दिसंबर को हमला हुआ था। 13 दिसंबर को 4 अपराधियों ने उनके घर पर फायरिंग कर दहशत फैला दी थी। विश्वनाथ सिंह के बॉडीगार्ड ने अपराधियों की फायरिंग का जवाब देते हुए उन्हें खदेड़ दिया। अब इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे जिसमें अपराधियों के दुस्साहस को आप देख सकते हैं। फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए इस घटना के बाद जेडीयू नेता ने सुरक्षा की गुहार लगाई थी। जिस तरीके से उनके घर पर अपराधियों की ओर से हमला बोला गया था, अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि आरा जेल में बंद कुछ अपराधियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, जिनमें कुख्यात अपराधी आशीष पासवान, ममलेश सिंह और धनजी यादव शामिल हैं। विश्वनाथ सिंह फिर से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। अभी कहां से हमारे ऊपर राजनीति हो रही है ये हम नहीं समझ पाते हैं। जितने जिले के कुख्यात अपराधी हैं सबसे हमको खतरा है। मैंने लिखित किया, एफआईआर दिया। आशीष पासवान मेरे घर के बगल के रहने वाला है, कुख्यात अपराधी है। जिस दिन से वर्तमान पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ज्वाइन किए वो दूसरे दिन से फरार है। और बिहार में अपराध को लेकर जेडीयू सांसद सुनील कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि अगर अपराध पर लगाम नहीं लगा तो वे खुद हथियार उठाकर अपराधियों से पंगा लेंगे। दरअसल सांसद नरकटियागंज में हुए व्यवसायी गोलीकांड को लेकर बेहद आक्रोशित हैं। उसी को लेकर इन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। क्षेत्र के लिए जैसे भी होगा, अपराध को जितना भी होगा सबको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को भी हथियार उठाना होगा। हम लोग पिताजी ने हथियार उठाया था, ऐसे नहीं मारेगा तो हम लोग भी हथियार उठाएंगे। और बिहार में 2 बड़े अधिकारियों की लड़ाई का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि अब जनप्रतिनिधि भी अधिकारियों पर मनमानी को कर और नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे हैं। मामला मधेपुरा का है, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर सिंहेश्वर धाम में 3 दिनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कलाकारों को भी बुलाया गया है, लेकिन सत्ताधारी आरजेडी के स्थानीय विधायक चंद्रहास चौपाल यहां के डीएम से काफी खफा हैं। उनका यह आरोप है कि डीएम और एसडीओ जनप्रतिनिधियों को भाव नहीं देते हैं और जनभावना की अनदेखी कर अपनी मनमानी करते हैं। सिंहेश्वर धाम में मेले और पीआरडी के स्टॉल के उद्घाटन के मौके पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच सीधी टकराव की तस्वीर भी सामने आ गई, जब विधायक चंद्रहास चौपाल मेले का उद्घाटन करने पहुंचे। तो इससे पहले ही डीएम श्याम बिहारी मीणा मेले का उद्घाटन कर चुके थे। इस दौरान विधायक ने डीएम को टोका और अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन विधायक ने इसकी
डीएम साहब चिल्लाते रह गए, लेकिन डीएम ने विधायक को अनसुना कर दिया और वे आगे बढ़ गए। विधायक ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि डीएम श्याम बिहारी मीणा फोन तक का जवाब नहीं देते हैं। डीएम साहब को 10 बार मिली, जनप्रतिनिधि डीएम साहब ही नहीं सुने, हम लोग का क्या जरूरी है? हम कल भी फोन किए डीएम साहब को, रिस्पॉन्स नहीं लेते। वीडियो ले सर, डीएम साहब हम भी फोन किए ना, हम लोगों का भी इस तरह से जनता का पैसा को जो करना है करते रहिए। आप लोग छोटका कलाकार लेके या पैसा को घपला में घपला करते रहे। 3 दिवसीय कार्यक्रम करवा रहे हैं तो अच्छा कलाकार आना चाहिए। यहाँ 3-4 करोड़ का बॉन्डी वाल दे रहे जिसका कोई जरूरी नहीं है। ये भगवान शंकर के पैसा का लूट खसोट हो रहा है। यहाँ सरकार मेरी है लेकिन धीरे धीरे न सुनेगा। हम पहले यहाँ सरकार है इसलिए आवाज नहीं उठा रहे हैं कि इनको ब्यूरोक्रेसी को क्या चाहिए, उसको राजनीति तब करना चाहिए डीएम साहब एसडीओ को यहाँ के। और यही कारण है कि हम नहीं आए मेला के उद्घाटन में। क्या जरूरी है? जनप्रतिनिधि का कोई महत्व नहीं है। हम एमपी साहब से बात किए, वो भी यही कहे हमको कि हमसे भी कोई मार्गदर्शन नहीं ले रहा है। और बड़ी खबर बेगूसराय से सामने आ रही है, जहां अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारी है। फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। गोली लगने से दूसरे की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। सिंघौल के नागदा की पूरी घटना, जहां पर अपराधियों ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम देते हुए 2 लोगों को गोली मारी, जिसमें से एक शख्स की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। दोनों लोग शादी समारोह में घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें राम कुमार महतो की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गजेंद्र कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। गजेंद्र को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। वहीं पर पुलिस हत्या के पीछे की वजह जुटाने में जुटी हुई है। ये किसी का अथी में चौठारी होता है ना, उसमें गया हुआ था। वहाँ से आया और रास्ते में घर के पास ही ये घटना हुआ। क्या पता चला था आपको? इसको हमको पता लगा कि ये मैंने हम सोचे कि पटाखा छूट रहा है, बगल में ये काम अथी पूजा का चल रहा था, शिवरात्रि। हम लोग सोचे कि पटाखा फूट रहा है। और शेखपुरा में प्यार में असफल होने पर सनकी आशिक ने गर्भवती महिला को बोलेरो से कुचलकर मार दिया। यह घटना अररिया प्रखंड के ऐफनी गांव की बताई जा रही है। घटना के संबंध में जानकारी मिल रही है कि सरस्वती देवी से गांव का ही एक लड़का एक तरफा प्रेम करता था। परिवार वालों ने लड़की की शादी कर दी थी, जिसके बाद भी लड़का उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब लड़की जब अपने घर आई तब वो फिर से बात करने की कोशिश करने लगा। जब लड़की ने बात करने से इनकार कर दिया तब उसने गाड़ी से कुचलकर लड़की को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मारा पहले लौट के तो आया तो देख लिया कि वो है कि दूसरा, पहले छीन लिया, उसके बाद घूम के फिर से आया। मतलब कि घर तरफ गया, घर तरफ से फिर रिटर्न आया। तो थाना को करीब 10 बजे आसपास खबर हुआ तो गए तो मेरी टीका पड़ी हुई थी, सब ग्रामीण लोग थे। क्या सूचना मिली थी सर? एक्सीडेंट हो गया है, महिला का अच्छा समझ लियो, करा दिया बता मृत्यु हो गया है। और खबर बांका के अमरपुर से है, जहां मधुमक्खियों के हमले से प्रखंड कार्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मधुमक्खियों के हमले में 2 मासूमों समेत 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को अमरपुर के रेफरल अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि प्रखंड कार्यालय स्थित शिव मंदिर में लोग महाशिवरात्रि का प्रसाद खाने आए थे, तभी कुछ बच्चों ने मंदिर परिसर में लगे मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मार दिया, जिसके बाद मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 दर्जन लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें से 7 की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। क्या कर रहे थे वहाँ? हलवाई का काम कर रहे थे पूजा में। हाँ, पूजा के। क्या हुआ फिर? ऊपर लड़का लोग था, अचानक उधर से गिरने पूरा पकड़ के। क्या काटा आपको? मधुमक्खी काटा। कितने आदमी को काटा है लगभग? 5 आदमी हम लोग कम से कम 20-25 आदमी को काटा। इतना छोटा छोटा बच्चा था। और सिवान में शराब के धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं।
घायल जवानों का मैरवा रेफरल अस्पताल में फिलहाल इलाज कराया गया, जहां उत्पाद विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि मैरवा धाम के पास कुछ लोग शराब का धंधा कर रहे हैं, जिसके खिलाफ पुलिस जब कार्रवाई करने पहुंची तो उसके घर के लोगों ने, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, सभी ने लाठी डंडे से पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। 3 पुलिसकर्मी फिलहाल जख्मी हैं। जी बताइए, क्या आपके साथ हुआ है, क्या मामला है आपके साथ? वहाँ पे दारू बेचने वाले को पकड़ रहे थे। हाँ। हमारे साथी चंद्रबाबू जी छापेमारी करने आप लोग गए थे। हाँ। अब उसको पकड़ रहे थे तो वो तो बहुत भगने की कोशिश किया, बहुत पकड़ने, कपड़ा उसका फट गया। हाँ। लेकिन फिर भी वो निकल गया। उसकी माँ आई, उसकी माँ ने इतनी लाठी चलाई कि जिसकी कोई हद नहीं, कि हम तो सब, हमारे तो हाथ बांधे हुए थे, हम तो उस पर कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन उसने इतनी लाठी चलाई कि चंद्रबाबू को नहीं, हमारे उसने पीटा, तो मतलब उसको पकड़ने चोट आपको आ गया। तो उसको पकड़ रहे थे, गिरे गुरे है ना, चंद्रबाबू जी पर दरवाजे पर लाठी चलाई। और देखिए, आधुनिक समाज में प्रेम विवाह आजकल आम बात होती है, पर आज भी इसका विरोध किसी न किसी रूप में जारी है। कल बेगूसराय में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब महाशिवरात्रि के मौके पर प्रेम विवाह करने वाले एक प्रेमी जोड़े के घर पहुंचते ही पुलिस घर पर आ धमकी और दोनों को थाने पर ले जाने की जिद करने लगी। इस घटना को लेकर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, पर पुलिस ने किसी की एक नहीं सुनी। ये मामला नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर मोहल्ले का है। दरअसल लड़का लड़की पिछले 3 सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे। कल दोनों ने शादी का प्लान बनाया और मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब शादी की खबर मिलते ही लड़की के परिजनों ने महिला थाने में लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। सबको बता दिए थे घर में, तो सब चीज एग्री था। तो आज के डेट में ये खुद आई, तो उसके फैमिली वाले हमको फोन किए, तो खुद अब नहीं पता था, तो हम फर्स्ट टाइम बोले हमको नहीं पता। लेकिन हम घर आए तो देखे घर में है, तो उसके फैमिली वाले फोन किया, तो हम बोल दिए उनको अच्छा कि अपने मन से आई है सुहानी यहाँ पे आई हुई है। उसके बाद हम दोनों में पता नहीं सोच पा रहे थे क्या करें, तो हम दोनों आके कोर्ट मैरिज किए। हम दोनों एक दूसरे को 3 साल से जान रहे हैं। कॉलेज में ही हम दोनों एक दूसरे से मिले थे, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को 3 साल से जान रहे हैं। फिर क्या हुआ आगे? फिर उसके बाद हम दोनों ग्रेजुअली बातचीत करने लगे, तो उसके बाद फिर घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, तो अपने माँ बाप को बोले कि माँ हमको उससे शादी करनी है, बट मेरे घर वाले एग्री नहीं हुए, इसलिए हम दोनों को जाके कोर्ट मैरिज करना पड़ा। जानकारी दिया कि मेरे बेटी को बहला फुसला करके ले गया है। तब ये आए तो यहाँ क्या देखे? यहाँ देखे लोग शादी किया हुआ है, दोनों सिंदूर लगाए हुए लड़की। सुने हैं कि लड़की पहले से कोर्ट मैरिज भी किए हुए हैं। क्या कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट दिखाए थे क्या? अभी हम सर्टिफिकेट पढ़े नहीं है, कोर्ट के सर्टिफिकेट जो होगा जैसा होगा वो दिखाएंगे, हम पढ़े नहीं है। और देखिए, ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अब सफर के दौरान आईआरसीटीसी से खाने का सामान लेने पर ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। दरअसल आईआरसीटीसी ने 70 व्यंजनों के दाम बढ़ा दिए हैं। नाश्ते से लेकर खाने तक के व्यंजनों के रेट बढ़ाए गए हैं। अब समोसा 10 में तो पकौड़ा 15 रुपए और सैंडविच 25 रुपए में मिलेगा। अधिक जानकारी इस पर दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार। अगर आप ट्रेनों से सफर कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने ट्रेन में मिलने वाले खानों के सामान के जो प्राइस है उसको बढ़ा दिया है। एक व्यंजन पर 5 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि रेलवे का मानना है कि पहले की तुलना में खाने की क्वालिटी और व्यंजनों की संख्या में इजाफा किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे जोन से गुजरने वाली सभी ट्रेनों में नए रेट लागू कर दिए गए हैं। नए रेट में समोसा 8 रुपए के बदले 10 रुपए, तो सैंडविच 15 रुपए के बदले अब आपको 25 रुपए में मिलेंगे। इसके अलावा जो दूसरे व्यंजन है उसके रेट में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। आईआरसीटीसी ने 70 व्यंजनों की सूची जारी कर दी है, जिसकी नई कीमत निर्धारित की गई है। ट्रेन में अब बर्गर 50 रुपए, ढोकला 100 ग्राम का 30 रुपए, पनीर पकौड़ा 25 रुपए का एक, जबकि आलू बड़ा 10 रुपए, आलू चॉप 20 रुपए, मसाला डोसा 50 रुपए, गुलाब जामुन 20 रुपए प्रति पीस भी मिलेंगे। ट्रेन में पहले पेंट्री कार से अलग से रोटी लेने पर 3 रुपए देने होते थे, लेकिन अब 10 रुपए की एक रोटी मिलेगी। पेंट्री कार से मिलने वाली थाली में फिलहाल 2 रोटी दी जाती है। इसमें चावल नहीं लेने पर 2 रोटी और दी जाती है। इसी तरह समोसा 8 रुपए के बजाय अब 10 रुपए मिलेगा। कुल मिलाकर अब जो जेब है, अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो जेब आप पर ये जो रेट है वो भारी पड़ेगा।
नए मेन्यू रेट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें अलग अलग व्यंजनों का रेट निर्धारित किया गया है। फिलहाल अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं और आपको नई प्राइस लिस्ट बताई जाती है तो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि रेलवे ने पूर्व मध्य रेलवे, जहां इस वक्त हम खड़े हैं दानापुर मंडल के, उन सभी स्टेशनों के लिए उन ट्रेनों से गुजरने वाली सभी ट्रेनों के जो प्राइस लिस्ट है खाने के, उनके कॉस्ट बढ़ा दिए हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बाढ़ का NH 30 से अपराधियों के लिए सेफ क्राइम जोन बनता जा रहा है। यहाँ न पुलिस की तैनाती होती है, कहीं CCTV कैमरा भी नहीं लगा होता है। ऐसे में अपराधी लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। नगर परिषद के वार्ड पार्षदों ने यहाँ पुलिस चौकी खोलने की मांग की है। बाढ़ के शहरी पंचायत के पुल से अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अनिरुद्ध। चौकी, CCTV कैमरा भी वहाँ रहना चाहिए। एक ऐसा पॉइंट वो हो गया चौराहा, कोई भी घटना करके कोई आसानी से भाग जा रहा है। कोई बच्चा कभी 1 महीना पहले ये हो गया था ट्रेन से, कभी बहुत सारी घटनाएं वहाँ पे आए दिन होते रहती हैं, और व्यवसायी वर्ग भी वहाँ पे रहते हैं। तो इस चलते वहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक चौकी होनी चाहिए, CCTV कैमरा होना चाहिए, इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए प्रशासन की ओर से, ताकि आए दिन इस तरह की घटना न हो। अभी हम खड़े हैं बाढ़ के शहरी NH 30 के पुल पर। ये वो पुल है जो आजकल बाढ़ के लिए क्राइम जोन बनता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बगल से ही रेलवे ट्रैक गुजर रही है, जहां हत्या करने के बाद रेलवे से कटने या रेलवे के द्वारा गिरने का मामला अपराधियों को बनाना काफी आसान पड़ता है। कल इसी जगह पर, इसी पुल के नीचे वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या हुई थी। वार्ड पार्षदों का मांग है कि बगल में बाजार समिति है, जहां दिन भर भीड़ रहता है और पुल पर आवागमन वाहनों का जारी रहता है, तो एक पुलिस चौकी जरूर खोला जाए। वार्ड पार्षदों की मांग पर पुलिस क्या रंग दिखाती है या क्या पहल करती है, ये देखने वाली बात होगी। अनिरुद्ध, न्यूज 18 बाढ़। और भारत दौरे पर आए G20 के डेलीगेट्स रामगढ़ के पतरातू घूमने आएंगे। इसे लेकर पतरातू लेक रिजॉर्ट एरिया में तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं G20 समिट के डेलीगेट्स के आगमन को लेकर पतरातू लेक के नाविकों में उत्साह का माहौल है। नाविकों ने कहा कि यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि विदेश के मेहमान पतरातू लेक रिजॉर्ट का दीदार करने पहुंच रहे हैं। अब पतरातू लेक रिजॉर्ट की खूबसूरती की चर्चा न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक होगी। बता दें आपको कि G20 समिट के डेलीगेट से 3 मार्च को पतरातू लेक पहुंचेंगे। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं पतरातू लेक रिजॉर्ट में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहां पर हमारे साथ यहां के नाविक खड़े हैं। आपको बताना चाहेंगे कि G20 समिट को लेकर के यहां पर तैयारी की जा रही है। G समिट से जुड़े जो देश हैं उनके डेलीगेट जो है पतरातू लेक रिजॉर्ट भी आएंगे 3 मार्च को। ऐसे में यहाँ सीधे नाविकों से हम बात कराते हैं। कैसे देख रहे हैं यहाँ पर G20 समिट के डेलीगेट से आएंगे दूसरे देशों को, कैसे आप इसको देख रहे हैं? बहुत अच्छा देख रहे हैं सर। यहाँ पर तो हम लोग इंतजार में हैं कि G20 कब आवेंगे, लेकिन आ रहे हैं वो लोग और हम लोग बड़ी खुशी का माहौल यहाँ पर है जो अभी आने वाले हैं लोग। आपको लगता है कि वो यहाँ से देख के जाएंगे आपका लेक रिजॉर्ट, तो अपने देश में भी चर्चा करेंगे? जी जी, यहाँ से देख करके जाएंगे और अपना देश में जाके चर्चा करेंगे तो हम लोग भी बहुत बड़ा गर्व होगा। वहाँ से भी आएंगे टूरिस्ट लोग? वहाँ से टूरिस्ट लोग आवेंगे देश विदेश के, तो हम लोग भी बड़ी अच्छा यहाँ चर्चा होगा, अच्छा लगेगा। एक और नाविक से बात कर, क्या नाम आपका है? मेरा नाम है कमलेश। कैसे देखते हैं G20 समिट के डेलीगेट्स पतरातू लेक रिजॉर्ट आने वाले, कैसे देख रहे हैं आप? हम बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे हम लोग विदेशी मेहमान आ रहे हैं और मेरा लेक रिसोर्ट भी इसी बहाने साफ सुथरा अच्छी तरीके से हो रहा है। जो टापू देख रहे हैं उधर, टापू में भी अच्छा खासा साफ सुथरा हो रहा है। उसके लेकर हम लोग को बहुत ही गर्व की बात है जो यहाँ पे हम लोग को विदेशी मेहमान आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है। इसी बहाने सजावट भी हो जा रही है लेक रिजॉर्ट की। जी जी, सजावट। आइलैंड भी जर्जर था, वो सही हो गया? सही हो रहा है, अभी काम चालू है। आप लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं? हाँ, एकदम स्वागत। तब समझ सकते हैं यहाँ पर नाविक जो हैं G20 समिट्स के डेलीगेट्स का स्वागत करने के लिए तैयार है, काफी खुश हैं। आज में काफी उत्साह है कि विदेश से लोग यहाँ आएंगे तो पतरातू लेक रिजॉर्ट की खूबसूरती की चर्चा अपने देशों में करेंगे, तो वहाँ के पर्यटक भी पतरातू लेक रिजॉर्ट पहुंचेंगे। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।